Hi guys, I'm going to welcome you to the Fantastic Three. Thank you. Sufi, Farhan, and Harsh. I thank you guys to take your time and uh, share all the details about how you manage your full-time work that you have, along with the band that you have, that is Unprofessionals. Yes. तो आज ये मैं प्लेटफॉर्म लेना चाहूंगी to ask them how did you all start Unprofessionals? Why did you all start Unprofessionals? And I know that some of you have dropped your education, like you have not continued the education that as many Indians do. आपने वो step उठाया. So basically, I'm not that एकदम पढ़ाकू लड़का. So I was always into crafts when I was young. Like in school times, I used to watch that mad show and everything. So always there was something creative, like कुछ ना कुछ creative करना है. मुझे पढ़ाई नहीं जमती. हटाओ books. नहीं चाहिए. No offense, scholars, but नहीं चाहिए, नहीं पढ़ सकता. Okay. So फिर ऐसा था कि जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो हम लोग बहुत कॉलेज के पहले दिन से हम लोग साथ में. सो हम ट्रिप पे जब घूमते थे तो एक बार हम लोग कि हम लोग एक बार नेशनल पार्क गए थे. सो वहाँ पे मेरे पास नेशनल पार्क इज हाँ दिल के नजदीक. और घर के तो हम लोग गए थे वहाँ पे सारे ग्रुप से. हम लोग मस्ती मजाक चालू है. फोटोज वहाँ पे सबको पता है जगह अच्छी है फोटोज के लिए, लाइटिंग अच्छी. सो वहाँ पे मैं फोटो खींच रहा था. फिर मैंने सुफी को दिखाया. उसको पता नहीं कहाँ से क्लिक हुआ. यार तू बहुत अच्छी फोटो खींचता है, तू एक काम कर, तू सिनेमेटोग्राफी ट्राई कर. तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मतलब भी नहीं पता था इसका. थोड़े टाइम And this was पे when, like how many years back? ये 3-4 इयर्स पहले की बात है. हाँ. सो मुझे कुछ महीने तो ऐसा लगा सिनेमेटोग्राफी मतलब आर्ट डिजाइन, जो स्टाइल डिजाइन होता है वो होता है. ठीक है मैं करूँगा, मैं पूरा सेट ऐसा बनाऊंगा घर पे. पता नहीं फिर पता चला ये होता है सिनेमेटोग्राफी. बट फिर पता नहीं उसने देखा एंड मेरा मुझे भी नहीं पता टू बी कि कहाँ से मुझे अंदर था. फिर मैंने कॉलेज हम लोग ने ड्रॉप लिया एंड उसके बाद मैंने डैड को मेरे कन्विंस किया कि फिल्म मेकिंग सीखनी है. क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री लाइक आई एम अ बॉलीवुड पर्सन, आई एम अ बॉलीवुड लाइक पिक्चरों के डायलॉग एंड यू नो हाउ बॉलीवुड किड इज. अक्षय कुमार फैन, ड्रेसिंग सेंस एंड एवरीथिंग. सो डैड को कन्विंस किया. उसके बाद मैंने 2 साल फिल्म मेकिंग की. उसके बाद वो पहले जब भी खत्म हुआ तभी भी इतना अच्छा नहीं था. बट वो होता है ना कि जब आप चीज को देखे बगैर करते जाओ ना बस, तो वो एक टाइम आता है जब वो चीज अच्छी हो ही जाती है और आपको नहीं पता चलेगा. सो ऐसे ही जब मैं अपना मेरे पास जब मेरे भाई ने कैमरा गिफ्ट किया था, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे. तो मैंने उसका फर्स्ट फोटो जो मैंने खींचा था, और अभी जो मैं उसी कैमरे से फोटो खींचता हूँ तो मुझे अपने काम में इम्प्रूवमेंट दिखता है कि इसके शायद कुछ, यस कि शायद कुछ हुआ है. सो मैं आई विल से वन थिंग के नहीं है ना मन, मत करो. I'll completely agree with this. This is our secret. कि even though हम हमारी फील्ड में बहुत डिफरेंट है, like so we are unprofessionals. That this is the name जो हम हमारे बैंड को दिया है. तो उसका रीजन यही है कि जैसे इसने बताया इसकी फील्ड पूरी अलग है, मेरी फील्ड पूरी राइटिंग से रिलेटेड है. सिर्फ फरहान इंसान है जो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो उसमें वी आर अन तक हम हैं और उसके आगे प्रोफेशनल्स में ये है. तो ये बात है. लेकिन वो जो दिल से हम जो कर रहे हैं ना, तो दिल से करने की वजह से ही जो है हम इसको मैनेज कर पाते हैं. क्योंकि ये छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि एक बार हम जैसे हमने जब शुरू किया तो हमने कैफेज वगैरह में परफॉर्म करना शुरू किया सारी चीजें. और एक कैफे में हमने हमारा ट्रायल रन दिया. उनको हमारा म्यूजिक बहुत पसंद आया. लेकिन उस कैफे में हमको ऐसा फील हुआ कि बिकॉज ऑफ वहां पे अल्कोहल का जोर इतना ज्यादा था कि म्यूजिक थोड़ा नीचे दब जा रहा था. तो वी वर लाइक कि नहीं हमें नहीं करना है. Like the highness was because of the alcohol and not because of the music. Yes, exactly. And it's like कि एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है वहां पे, लेकिन उस आर्टिस्ट के ऊपर नजरें नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए. तो वो ऑफ कोर्स जैसे कि कहा दिल नहीं है, तो दिल हमारा इस बैंड से इसीलिए क्योंकि दोस्त का है,
दोस्त के साथ शुरू किए हैं और हम करते लोगों के लिए, तो लोगों के हिसाब से ही हम उसको करना चाहते थे और लोगों को देखकर ही इसको करना है आज भी। और जब वो लोगों का साथ नहीं मिलेगा ना, तो वहां पर वो चीजें नहीं हो पाती। इसीलिए ये दिल भी जो है वो लोगों से ही जुड़ा हुआ है कि हाँ, लोग हैं हमारे साथ वैसे जिनके सामने हमें परफॉर्म करना है, तो ही हम परफॉर्म करेंगे। इट्स नॉट एन ईगो इशू कि नहीं हम परफॉर्म नहीं करते, लेकिन हाँ, वो थोड़ी क्रेविंग है। हम भले ही पैसे कम ले लें, हम भले ही थोड़ी कम देर के लिए गा लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो मुकम्मल तवज्जो चाहिए। Because that's the reward. Yes, that's the reward. That's the reward. हमारा सच्चा रिवॉर्ड प्रोफेशनल्स का उस वक्त हमें परफॉर्मेंस में मिलता है जब वो गाना ऑडियंस हमारे साथ गाया तेज आवाज में, जिसमें हमारी आवाज ही भले ही खो जाए लेकिन उनकी आवाज Like everyone vibing. yes, everyone vibing है, उनको लगे कि हाँ, उन्होंने भी हमारा अटेंशन वैसा म्यूजिक के लिए दी थी जैसा हमने दिया। और शुरुआत तो ये मेरा दोस्त बताएगा कि वी आर अनप्रोफेशनल्स की शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे यार तो पहली चीज, मैं बचपन से मेरा एक सपना रहा है कि मेरी आँख खुले तो म्यूजिक से, आँख बंद हो तो म्यूजिक से। क्या बात। ये मेरा सपना रहा है। और मेरे मामा के वजह से, जो मेरे इंस्पिरेशन है मेरे म्यूजिक में, तो उनकी वजह से ये चीज़ कई हद तक पूरी हुई है मेरे बचपने में और अभी तक होती है। जैसे मैं उनके घर जाऊँ तो हर जगह से म्यूजिक ही म्यूजिक आता है, हर जगह से। तो एक ऐसा था कि मेरा ऐसा ख्वाहिश था कि मैं जब कॉलेज में जाऊँ तो मेरे दोस्त भी मुझे वैसे ही मिले, जो बचपन में चाइल्डहुड में नहीं होता है। मतलब अब इतना नहीं सोच पाते हो, लेकिन जब 11th में गया तो ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे म्यूजिक, मेरे को ऐसा था कि अगर मुझे जॉब कहीं ना मिले तो मैं एक किधर भी स्टूडियो में चाय दे दूंगा, बट मैं रहूंगा म्यूजिक के साथ ही। ये मेरा सपना रहा है, मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि रहूंगा तो म्यूजिक के आसपास ही, वरना नहीं रहूंगा। मैंने ऐसे ही सोचा है। मेरे डैडी, मेरे फादर बहुत रिलीजियस है, सो ही वॉज अगेंस्ट म्यूजिक, नॉट म्यूजिक, बट ही वॉज लाइक कि कुछ ऐसी चीज कर जो मुकम्मल हो, जिसमें डाइसी चीज ना हो कि वो अगर होके भी नहीं हुआ तो उनके पास मैं एक दिन गया और मैं बहुत रोया। मैंने बोला, मैंने कभी बचपन में सपने में यही देखा कि मैं ऑफिस का बैग लेके ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने हमेशा ये देखा, या तो मैं म्यूजिक के काम जा रहा हूँ, मेरे पीछे गिटार लटका हुआ है। मैंने हमेशा यही सपना देखा है और मैं वही चीज करना चाहूंगा, मैं वही चीज करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, So you got the support. Yes. I remember Farhan sharing. So हम लोगों ने 12th एक साथ पास करी, इसीलिए हम लोग पास हो गए, वरना हम लोग 12th स्टैंडर्ड कभी पास नहीं हो पाते। Then we went into फर्स्ट ईयर BA ले लिया हम लोगों ने। मुझे तो BA लेना था, इन लोगों ने तो बस समझो कि दोस्त जहाँ है वहाँ हम सब भी, तो BA ले लिया और BA के फर्स्ट ईयर में सबको एक साथ ड्रॉप कर दिया। So we have a group। आज आपको we are professionals के 3 मेंबर है, लेकिन हमारे कॉलेज के कोर ग्रुप में एक और लड़का है और एक लड़की है। तो हम लोग उसको एक फिलोसॉफिकल वे में मुट्ठी की तरह देखते हैं कि 4 लड़के और ये एक लड़की। हाँ, ऑफ कोर्स एक लड़की चारों पर हमेशा भारी। तो आई रिमेंबर फरहान सेइंग कि मैं घर पर गया और मैंने रोते रोते डैडी को सिर्फ एक ही चीज बोली, मैंने बचपन से सिर्फ म्यूजिक देखा है और सिर्फ म्यूजिक देखा है और मैं आगे भी सिर्फ म्यूजिक देखना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो वो एक कॉन्फिडेंस आना, वो एक गट आना अपने माँ बाप के सामने ये कहने के लिए कि हालांकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर आप चमक सकते हैं, नहीं चमक सकते हैं, नसीब बहुत ज्यादा इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, कॉन्टैक्ट्स बड़े रोल प्ले करते हैं और ऑफ कोर्स आपका टैलेंट बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन हर पेरेंट्स को एक डर लगा रहता है कि ये एक प्रॉपर जॉब नहीं है, काम कब मिलेगा, कमाई कैसे होगी। लेकिन उस पैशन जो 11th स्टैंडर्ड से बिल्डअप होना शुरू हुआ स्लोली हम लोगों के साथ, तो उस पैशन को कंटिन्यू करने के लिए जो उसने स्टेप लिया था, सो उस स्टेप की वजह से आज ये दूसरा स्टेप है कि हमारा बैंड वी आर तो मैं कॉलेज में गया, मुझे हर्ष मिला, मुझे सूफी मिला, तो एक चीज कॉमन थी हमारे में, म्यूजिक का टेस्ट। इट वाज लाइक, मतलब ऐसा हर्ष बोलने वाला रहता था और मैं गाना बजाता था, अरे मैं यही गाना बोल रहा था। वो टेस्ट, मतलब एकदम टेस्ट, मतलब हम लोग का ऐसा, हम लोग का मतलब समझ लो हमारे पास एक बैंक रखा है, ट्रैवलिंग के लिए एक अलग बैंक है, डांसिंग के लिए एक अलग बैंक है। वैसा तो हमारा सुनने का वैसे ही था, मतलब बस ठीक है, सुनते तो हम एक ही है, अधिकतर मैं बजाता हूँ तो क्या होता है। और पहले मैं जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं था ये सब चीज़ों को लेके, लाइक मैं बहुत इंट्रोवर्ट और बहुत, लेकिन इनके साथ रह के मैं इतना आउटस्पोकन हो गया ना कि अभी तुम बीच में खड़ा कर दो और बोले नाच, मैं नाच लूंगा, गा तो मैं गा लूंगा। we must do it this, तो उसके बाद ना मैंने सोचा
उससे मैंने देखा कि मेरे को ये ड्रीम कम दिखा कह रहे कि हाँ एक बैंड है कर रहे, लेकिन कैसे, मैं सिखावा नहीं हूँ, मेरे दोस्त सीखे हुए नहीं, बट कैसे होगा। बट ये चीज़ है, वही मेरे मामा के थ्रू, मेरी फैमिली के थ्रू मुझे एक चीज़ म्यूजिक की नॉलेज, पहचान, थोड़ा ज्ञान दिया है ऊपर वाले ने। तो बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे, मेरे को म्यूजिक पता है, व्हाट इज म्यूजिक। तो इतना पता था कि मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक मेरा आईना है, ये दोनों मेरे आईने हैं, जैसा मैं वैसे ही है। तो मैं वो एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में बदल गई कि हाँ वो एक्सपेक्ट करने लगा सूफी से और हर से, वो होने लगा। 2 गाने या 1 गाने, पहले मेरे को एक गाना बजाना था ए खुदा पाठशाला का, हर जगह, यस वेरी नाइस। तो हर जगह वही गाना, फिर मैं खुद को बोलने लगा कि नहीं, दिस इज नॉट दैट, कुछ करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस। ये है फरहान बजाते जा, अगर गाना खत्म हो गया ना, फरहान बजा, कुछ आ रहा है, ये होता था प्रोसेस। एग्जैक्टली करेक्ट, ये होता था प्रोसेस हमारा। तो ये सीखना था ना, अकेला फरहान नहीं था, सूफी और हर्ष भी थे साथ में, जबकि वो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करते। और म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि अंदर से आती है, उस चीज को सीखने की जरूरत नहीं। हाँ उसके प्रोसेस होते हैं कि हाँ गाना सुर में होना चाहिए, तभी गाना सीख के इंसान सिंगर बन सकता है, लेकिन सुर में होना बहुत जरूरी है। तो वो एक चीज मेरे को इन दोनों में दिखी, और ऐसा था कि मेरे को ऐसा था कि नहीं करना है, मेरे को ऐसा चाहिए। अनप्रोफेशनल नाम तो जिंदगी में मेरे को कभी सपने में नहीं आया। अनप्रोफेशनल तो मैं एक दिन था, और मैं बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि मैं साउंड में ही हूँ, मैं म्यूजिक में ही हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ये जो मेरा भाई, ये सिनेमेटोग्राफर है, तो अभी कर रहा है, ये राइटर है तो ये भी कर रहा है। लेकिन एक चीज है, उनको क्या नाम, मैं सोच रहा हूँ, मैं बैठा हूँ नाम सोच रहा हूँ, एक दिन दिमाग में आया कि हम तो इस चीज में प्रोफेशनल है नहीं, तो वी आर अनप्रोफेशनल। तो वो नाम एक पड़ गया कि हाँ, सो वी आर अनप्रोफेशनल। तो हमको, यस, सो इसका सबसे मेन चीज है कि हमको सामने वाले को समझाना ही नहीं पड़ता है कि व्हाट आर वी। तो हमको सामने बताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, देखो हम ऐसे हैं, वी आर अनप्रोफेशनल, एंड इन म्यूजिक आल्सो वी आर अनप्रोफेशनल। हमको जितना आता है हम देने की कोशिश करेंगे। सो ये है, तो देख क्या होता है आगे देखते हैं, ऐसा हम लेके जाते हैं कि ये है। उसके बाद फिर बैठते गया, होते गया 2 से 3, 3 से 4, आज ऐसा होता है कि एक स्केल पकड़ लो, शुरू हो गए, 4, 5, 6 गाने हो गए। और हमें जब भी हम एक दिन परफॉर्म किया, हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था अपूर्व अंकल, मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में उनकी बात में। तो उनकी वजह से हमको मिला, तो हम 40 गाने लिस्ट में है, 40 गाने लिस्ट में है। एंड वो once just to cut you down, वो लिस्ट हमने जानबूझ के सफेद पेपर पे रेड मार्कर से बड़े-बड़े शब्दों में लिखी कि वो हमको फॉलो करना है, ध्यान रहे, सामने रखे रहे। उसके बाद तो लेकिन हमने शुरुआत वो फर्स्ट जो गाना था उससे करी। उसके बाद हमने गाना फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमने जो सुना, जैसे था कि ऑडियंस कुछ और सुनना चाह रही थी वो टाइम पे, क्योंकि सबका मूड होता है, वो टाइम पे कुछ और सुनना चाह रही थी। और हमने बोला नहीं, रुक नहीं सकते, अब तो कॉर्ड शुरू हो गया, अब माइक ऑन हो चुका है, अब तो गाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारा सबसे मेन चीज होती है कि हम तीनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है पूरे शो के दौरान, चाहे हम कितने भी घुल मिल जाए। लेकिन हमको पता है कि अभी हम लोग ऐसे इशारा करते थे कि मैं गाने वाला हूँ, मैं फर्स्ट लाइन कंटिन्यू करूंगा, तू साथ में कंटिन्यू कर लेना, अगर तेरे को नहीं आता है, तुझे नहीं पता हो रहा है, तो हमारा वैसे रहे। और बेसिकली मेरा ये चीज म्यूजिक से ये रहा है कि म्यूजिक लोगों को, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या ना हो, वो कॉर्पोरेट से हो या ना हो, वो एक बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, म्यूजिक सबको सुकून देता है, सबको सुकून देता है। वो एक जो चिढ़ता भी हो, लेकिन उसके सामने मोहम्मद रफी के गाने बजाता, पुराने गाने बजाता, वो बोलेगा क्या गाना है, चाहे वो सुर में ना हो, बट वो गाएगा जरूर। हाँ, ये बात है, वो गाएगा जरूर, तो गुनगुनाने लग जाते हैं। यस, हाँ, तो वो एक म्यूजिक, और वो मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि मैं म्यूजिक में हूँ, मैं म्यूजिक में ही मरना चाहता हूँ। ये मेरा ख्वाहिश है कि मैं म्यूजिक में हूँ, म्यूजिक में रहना चाहता हूँ। और मेरा ये है कि हम 3 जो मिले वो एक पेज पे इसलिए बिकॉज ऑफ म्यूजिक। आज हम 7 साल से दोस्त हैं, बहुत लोग हैं। 7 years? Yes. 7 years, ये 7 साल की दोस्ती आप 7 साल की दोस्ती। और अनप्रोफेशनल्स के उसकी बाहर की दुनिया में भी हम वैसे ही हैं जैसे आज हम दिख रहे हैं, नॉट ओनली फॉर कैमरा, बट हम ऐसे ही हैं। मेरे अलावा और कोई दुनिया, ये लोग के अलावा मेरी और कोई दुनिया नहीं है। फैमिली है, कजन्स है, एक जो मेरा भाई है वो मिसिंग है, उसका नाम है शफात। सो ही इज वर्किंग प्रोफेशनली इन म्यूजिक इंडस्ट्री।
सो वो भी मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है इस चीज़ में, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है। मतलब वो हम उम्र है, मेरी उम्र का है, तो मैं उससे बेझिझक कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो जब मैंने उसको ये चीज़ बताई, वो बहुत खुश हुआ। चल ठीक है, तू ये चीज़ कर रहा है ना, कर, बहुत अच्छा है। क्योंकि म्यूजिक तो सबको पसंद आता है, सबको करना आता है। तो बेसिकली हमारे यंग प्रोफेशनल्स का ये है कि हमारा दिल खोल के सामने रखना। गिटार है, आवाज है, लेकिन रूह बाहर निकलना, ये हमारा मेन मोटिव है। और बोलने के लिए तो है ना, हमेशा ये बात होती है कि ऑडियंस के लिए परफॉर्मेंस करना, ऑडियंस के लिए गाना, ऑडियंस को सुनाना, बट उसमें एक अलग जुनून है हम लोगों का जब भी हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम हमेशा खुद के लिए गाते हैं। ये हम झुठला नहीं सकते, ये हम झुठला ही नहीं सकते, हम हमेशा खुद के लिए गाते हैं, कितना भी हम कुछ कर लें। क्योंकि भले ही हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले या ना मिले, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी वक्त मिलते हैं प्रोफेशनल्स। मतलब यू नो, ये तो बैंड का हमने सिर्फ नाम दिया लोगों को बताने के लिए, लेकिन इस बैंड की खासियत ये है कि जैसे हम रिसेंटली हमारे फ्रेंड्स लोग जो है ट्रिप पे गए थे, और एक प्रॉपर बंगलो में सब लोग हैं, और वहां पर ट्रिप पर ऐसा था कि यहाँ पर खाना आपको ही पकाना है, दोस्त का ही घर है तो खाना आपको ही पकाना है। और हमारी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी, ऑफ कोर्स फीमेल का हाथ खाने में कोई नहीं पकड़ सकता, तो वो लोग खाना पका रहे थे और हमने यहाँ पर गिटार बजाना शुरू किया। और थोड़ी देर में हमको रियलाइज हुआ कि यार हम यहाँ गिटार बजा रहे हैं और वो वहाँ किचन के धुएं में। तो हम तीनों ऐसे उठ के चले गए और हम तीनों डाइनिंग टेबल की चेयर खींच ली, मैं तो चेयर के ऊपर खड़ा हो गया और ये गिटार, और हम लोग किचन में उनके सामने उनके साथ, क्या बात है, हम उनके साथ ही गा रहे हैं, वो फ्राइज हम बिजी है और ये हम लोग मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने ही लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, हमने बोला ऐसा नहीं, वो फील आना चाहिए। हमने एक दूसरे को देखा, चलो वहां पे चले। तो विदाउट रुके हम वहां पे चले गए, वहां पे हमने गाना शुरू कर दिया। वो ऐसा है कि ये चीज, और ये चीज इंसान की तरफ से आती है, ये चीज इंसान की तरफ से आती है। और ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को इंसान ही वैसे मिले कि जो भी चीज निकलती है वो दिल से निकलती है, दिखाने के लिए। तो ये हमने अभी तक इतना ही समझा है। जैसे म्यूजिक को तो ये समझता है, और ये जितना म्यूजिक समझता है उससे थोड़ा थोड़ा कतरा हम इसके म्यूजिक से समझते हैं, ताकि हम गा सकें। लेकिन ये एक चीज है जो हम तीनों ने समझी है कि पता नहीं कि सीखा हुआ होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स जरूरी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आप सीखे हुए नहीं हो तो अपने फीलिंग्स को डालकर तुम ऑडियंस को बांध ना सको। हो जाती है, बन जाती है ऑडियंस, हम कोशिश करते हैं और उस कोशिश का फल मिल जाता है। और अब मैं आपको बताऊं कि ठीक है बैंड बनता है, आज हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन इट्स जस्ट कि मुझे वो बहुत याद आ गया, वो हम लोग पतले दुबले से कॉलेज में एक शख्स है जिसने अनप्रोफेशनल्स के पुराने दिनों में हम लोगों को ऐसा सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज ये अनप्रोफेशनल्स है, और वो हर्ष की मम्मी। बहुत बहुत मुझे याद है वो दिन जब हम लोगों ने, इसने गिटार खरीद लिया, इसने गिटार ले लिया, मैंने गिटार ले लिया जुनून में। वो अलग बात है कि मैं अभी तक मुकम्मल तरीके से गिटार नहीं बजा पाता हूँ, गिटार से मैं शिफ्ट होकर कमान बजाने लगा। तो वो हमारे कुछ महीने थे जो हम इसके घर पे बिताया करते थे हर्ष के। ऑलमोस्ट 3 months every day from Bandra Every to single Virar. From Yes. we used to travel from Bandra to Virar. We used to travel from Versova to Virar. every day And you stay in Mira. yes। तो कैसा होता था ना कि हम पहुंचते थे, शुरू करते थे, फिर किचन से खुशबू आती थी। और आंटी ऐसी है ना कि वो ऑन द स्पॉट मतलब रोटी बनाते जाएंगे, पूरी बनाते जाएंगे और बोले खाते जाओ। सब तो मतलब वो देख के मैं बोला कि नहीं, ये चीज आसानी से नहीं जानी चाहिए, मतलब और मेहनत करनी है और करना है, बहुत कुछ करना है। और ऐसा था कि रुकना नहीं है, अब करना है, म्यूजिक में ही करना है, तो मतलब करना है। वो हमारी फर्स्ट ईयर थी। तो हर्ष बताएगा अपनी मम्मी के बारे में कि आंटी को गाना और गाना सुनना बहुत पसंद है। तो मेरी मॉम जो है, मेरे मामा जो है, वो ऑर्केस्ट्रा में पियानो बजाते हैं। एंड मेरी मॉम को भी गाने का शौक था, बट वो टाइम पे हुआ नहीं। और पर फिर भी उनको आप सुनोगे तो काफी अच्छा गाती है। तो वो भी, हम कभी दरवाजा बंद नहीं करते थे, दरवाजा हमेशा खुला रहता था और मेरी मम्मी अंदर किचन में गुनगुनाती थी, और वहां से अगर कुछ गलती होती तो अंदर आके बताती थी। वो हमें आकर बताती थी, वो हमारी फर्स्ट और ऑडियंस। माय मॉम इज लाइक कि सीधा बोल देगी, बुरा लगा तो लगा। बिल्कुल। और जब भी म्यूजिक हो जाता था, बैठो खाना खाओ, खाना खाओ हो गया, ऑफिस चालू, फिर रात हो जाएगी। ऑफिस चालू, फिर रात एकदम पूरे दिन का हो गया, फिर चले जाते थे। फिर मम्मी कुछ मुझे एडवाइस दे देती थी,
तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो, मम्मी से पुराने गानों की हाँ, लिस्ट निकालते थे, yes, yes. पहली बार lyrics निकालते थे। एक सॉन्ग था जो मैंने पुराना सीखा था, कौन है जो सपनों में आया, वो आंटी ने मुझे बताया कि ये गा के देख, बहुत अच्छा गाना है, सुन के देख। मैंने बोला अरे यार ये तो बहुत अच्छा गाना है, और वो इतना अच्छा निकला कि हमने उसके साथ अपने हाँ। 2-3 गाने और जोड़े। Old mashup बना दिया Old हमने। mashup, वो पहला जो यादों की बारात है। Yes, So, yes, वो yes. सच्ची में यादों की बारात है। और हमारे पास ऐसा रहता है ना कि वो स्टार्टिंग से ही ना वो एक सैंपल्स बनते गए कि हाँ ठीक है, ये ऑडियंस के लिए तुम 3 गाने सुना दो या 2 गाने सुना दो, इनके लिए ये गाने सुना दो। और अब जाके मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैंने गाना सीखा नहीं, मैंने गिटार बजाना सीखा नहीं, थोड़ा बहुत सीखा था, वो भी कुछ एक अराउंड 8 मंथ्स के लिए मैं वहाँ पे गया था। लेकिन अब ऐसा है ना कि अब सुर ऐसा अब तो चाहिए, अब तो करना है, अब तो बजाना है, अब तो गाना है, ऐसा चाहिए कि हम भूखे ऑडियंस के। ऐसा नहीं कि यार हाँ ऑडियंस आएगी, हम जाएंगे अपनी जगह पे बैठेंगे और बजाएंगे, नहीं, हम पहले से वहाँ पे रहेंगे, हम पहले से प्लानिंग करते रहेंगे, और एक्साइटमेंट तो इतनी, और शो के बाद तो हमारा ऐसा रहता है कैसे जाते हैं ये क्या जाते हैं? ये तो ये कैसे जाता है? मैं ना ए.आर. रहमान हूँ, ना मैं कोई हूँ, मैं इतना अच्छा गाता भी नहीं हूँ। मैं कितनी बार शो में मतलब ऐसा मेरे को खुद को लगता है कि मैं किधर डाउन हो रहा हूँ, कितनी बार उसको लगता है, किधर उसको लगता है, लेकिन ऐसा लगता है, लेकिन वो साइड में हट जाता है, ओवरकम करके ऐसा लगता है यार कैसा हो गया ये, कितना अच्छा हो गया है, ऐसा हो कैसे लगता है। और हुआ क्या है ना कि जैसे हम दोनों का जो गला ऊपर वाले ने दिया है, वो इतनी ऊंची आवाज में नहीं गा पाता है, लेकिन हमें साथ देने के लिए हमेशा इसकी आवाज में वो चीजें हैं, मतलब भले ही हर्ष को सुर का स और र कुछ नहीं पता, लेकिन हमको हर्ष को देना है, देख हर्ष ये गाना है, ये सिंगर है, ये कैलाश खेर ने, देखो यहाँ ऐसा खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो खींच लेता है, वो वैसा खींच लेता है। तो भले किसी को ना पता हो कि हमें नहीं आता है, लेकिन उसको लगता है ओह ये नीचे गा रहा है, ये ऊपर गा रहा है, वाह 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 क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो ऐसा रहा है, ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है। जो आज हमने रिवील करी। नहीं हमारा तो ये ऐसे ही रहा है कि हमारी तरह और भी लोग हो जिसको नहीं आता हो, बट थोड़ा बहुत तो आता हो, और आजकल तो बहुत सारी चीजें हर जगह अवेलेबल है, हर चीज है, तो करो, आगे बढ़ो। अब मेरे को डर लगता था फेल होने से, मेरे को डर लगता था केटी से, क्योंकि मेरे को एक बंदे ने बोला था अगर केटी लग गई तो बॉस तो कैसे पास करेगा, और मेरे को 12 केटी एक साथ लग गई सभी को, मतलब मेरे को तो मतलब सडनली एकदम ऐसा लगा कि फटका पड़ गया, पंच पड़ गया मेरे को, बट मैंने बोला नहीं, मैं घर पे बोलूँ कैसे। लेकिन मैं उस दौरान ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा था अपने काम के, म्यूजिक साउंड में ही मैं इंटर्नशिप शुरू कर चुका था, तो ऐसा लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर, लेकिन अब तक वो जरूर आया नहीं। क्योंकि मैं काफी उसके बाद मैं काफी आगे बढ़ गया। ये लोग आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, फैमिली है, मेरे मामा, मेरा भाई, मेरे दोनों भाई, मेरे मॉम डैड का हर चीज में सपोर्ट रहा है, बट ये हम फैमिली कजिन्स हम चूज नहीं कर सकते, वो रहता है, लेकिन दोस्त हम चूज करते हैं। तो दोस्त मेरे को मेरे जैसे मिले, उसके लिए और एक वेरी बेस्ट चीज है कि अगर ये दो नहीं होते तो मैं कभी नहीं गाता अपनी लाइफ में, नहीं सच्ची। तुम दोनों और ये जो अनप्रोफेशनल्स है ना, उसका मेन जो वजन है ना, वो बैंड का, दैट इज फ्रेंडशिप। यस, दैट इट इज बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि हम 3 हैं, कनेक्शन है, आंख से आंख देखेंगे समझ जाएंगे क्या कहना चाहते हैं, वो तभी वो सिंक होता है, तभी अगर एक गलती करता है तो दूसरा संभलता है, संभाल लेता है उसको। यू नो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरी जगह, इन लोग की जगह कोई या मेरी जगह कोई भी और होता तो ना वो कॉन्फिडेंस आता, ना वो एक डर रहता हमेशा कि क्या सोचेगा, पर इधर नहीं होता। यहाँ पे हम जैसे हम दोस्तों के साथ जैसे चिल करते हैं, हम लोग के लिए चिल है, मतलब कुछ टेंशन नहीं है, एक दूसरे को संभाल लेते हैं। बिल्कुल। तो हुआ कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखें। ये ऐसा ही है। इसके लिए हम लोग मतलब इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे हम कोई गाना गा रहे हैं, अब इस गाने के आगे हमें सेम सुर में दूसरा गाना जोड़ना है, लेकिन सबके दिमाग में चलता है इसका नेक्स्ट स्टैंजा भी अच्छा है, गाना है नहीं गाना है, तो एक दूसरे की तरफ फौरन नजर जाती है, और फौरन नजर से हाँ आएगी या ना आएगी ये भी समझ में आएगा कि ये कह रहा है कि नहीं नेक्स्ट स्टैंजा नहीं गाते, जोड़ लेते हैं, नहीं नेक्स्ट स्टैंजा गा लेते हैं, फिर आगे जोड़ लेंगे।
नजरिए में भी आर्गुमेंट चलती ये है, तो साइलेंट आर्गुमेंट रहती है, हाँ, ऑडियंस वो नहीं देख मेरा सकती। तो हाँ परेशान। बट आई जब बात ऐसे होती है कि यू नो वी आर अनप्रोफेशनल्स, लेकिन वो है ना साइकोलॉजी में ये नेचर और नर्चर, तो मुझे लगता है कि ये नेचर के साइड से हम लोगों को बहुत है। जैसे अभी हर्ष हर्ष की मम्मी को बचपन से म्यूजिक पसंद है, यू नो वो डीएनए में स्टोर होती है वो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिकली, तो वो डीएनए में स्टोर हुई, यहाँ पास ऑन हुई। मेरे डैडी को भी म्यूजिक का बहुत अच्छा शौक है, और उनको तो एक टाइम पे रफी साहब का लक़ब दिया जाता था अपने कॉलेज के दोस्तों द्वारा कि हाँ ये इतना अच्छा गाते हैं, और यू नो वो तो काफी नेक्स्ट लेवल टैलेंटेड है। और फरहान जो है, फरहान तो नेचर और नर्चर दोनों लेकर आया। फरहान ने अभी तक अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन गुलाम अली साहब के गुलाम मोहम्मद जो जो पाकिस्तान के हाँ। म्यूजिक डायरेक्टर थे, चलो दिलदार चलो, इन्हीं लोगों ने चलते चलते, तो ही इज लाइक माय ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ सो वैसा है, तो मेरी मॉम के वो नाना है, हाँ वैसा। तो वो उनका ये ग्रैंडसन है उनका, तो फरहान की तो ब्लड लाइन से वो चलता है। मतलब जैसे कि अगर हम मतलब इसका अगर शजरा वो चेन निकाले तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ऊपर मुगलों के दौर में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, हाँ ये वहाँ के दरबारी सिंगर है। बचपन से मामा को देखा था गिटार के साथ, और बचपन से स्टूडियो जाता था, बचपन से देखता था, तो बहुत वो एम्बियंस जो था ना, वो एक दिल में बस चुका था बचपन से ही कि नहीं ऐसी एम्बियंस में रहना है, बाहर की दुनिया को देखना भी नहीं है, इसी में रहना है, इसी में अगर सोना है उठना है तो इसी में उठना है, ऐसा ऐसा रहना है। फिर मेरी जो नानी है, तो अगर वो कोई गाना, वो इतनी म्यूजिक से है वो कि वो गाना सुन के वो इमोशनल हो जाती है, अगर अच्छा गाना गा, जैसे आज जाने की जिद ना करो, ये सब गाने वो सुनती है तो ऐसा लगता है कि वो खुद उनके अपने आप आ जाते हैं। फिर मेरे को ऐसा डर लगता है अगर मैं सडनली घुसूं, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं मैं ऐसा गाना सुन रही हूँ। वैसा मेरी मॉम को सिंगिंग का बहुत शौक है, उनको भी सिंगर बनना था, बट अब नहीं बन पाए, तो ऐसा। और फिर और सबसे मेन लाइक ऊपर आने के बाद मेरे मॉम डैड है, मेरे मामा मेरे लिए सब कुछ है, उन्होंने बोला वो होना है। बचपन में थोड़ा इतना अक्ल नहीं थी जब उन्होंने गिटार सीखने के लिए डाला मेरे को, बट अब जो भी चीज बोलते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं आज अगर अभी मैं अपना कॉल ले लूं, मैं बाद में मार खा लूंगा। अभी मैं उनकी सुन लेता हूँ, अपना दिल को साइड में रख के मैं बहुत बड़ा भी बनूंगा। ये मेरा हमेशा से रहा है, मेरे मामा So you also believe that having a good mentor and a support yes Yes, is yes, the most important. yes, very yes, very yes. very true। मेरे मामा से ये लोग मिल चुके, ये लोग ने हमें फर्स्ट मीटिंग के बाद ही बोला था कि तेरे मामा अलग दुनिया से हैं, उनका सोच अलग है। मेरे पूरे घर का लाइक कि देखो क्या है, नीचे से ऊपर जाओ, सडनली ऊपर जाओगे तुमको नीचे का दर्द जो है वो महसूस नहीं होगा, तो हमेशा नीचे से शुरुआत करो, और सफलता तो मिलनी ही है, लेकिन सेल्फ जो खुद का होता है ना, Satisfaction. यस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। हर कोई अमीर, हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन वो चीज कर लो, इतना कर लो कि आपके दिल को सुकून मिले। आज मैं किसी को ना सुनाऊं, लेकिन मैं इन दोनों को तो सुना सकता हूँ ना मेरा गिटार, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज। और अनप्रोफेशनल में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम ऑडियंस को क्या दे रहे हो, ऑडियंस को खुद को दो, वेरी ट्रू। खुद को ऑडियंस को दो, तो ऑडियंस जरा भी निराश होकर नहीं जाएगी। So one question, I've seen many bands, I've seen many people perform, but what would you like to portray to the audience, that what is most important when you play? What is the most important element? I want the Is audience it to money? join us. Is it money? Is it music? What is it? Or is it the audience himself? What is the most important element according to you for any band to be successful? If the audience is enjoying, if they are having fun because of the band, and the band is successful. True, but आजकल लोग ऐसा बोलते हैं ना, पैसा चाहिए, but I don't think you guys have that. Depends upon that band कि वो कहाँ से आते हैं, किस चीज से आते हैं। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, पैसा तो है ही, बट क्या होता है ना, कितने लोग ऐसे होते हैं कि पैसे के चक्कर में अपना जो आर्ट है ना वो खो जाता है, वो भूल जाता है कि हाँ क्या है, जाना है, गिटार बजाना है और आना है, पैसा आना है, पैसा आनी चाहिए। करेक्ट, पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। यू नेवर नो कब तुम्हारा आखिरी दिन है, तो हमेशा ऐसे परफॉर्म करो कि तुम्हारा आखिरी दिन है, कल तुम शायद कल सुबह गिटार ना मिले, तुम्हारे हाथ गिटार के ना रहे, तुम्हारा मुंह ना रहे, तुम्हारा जो मतलब कुछ भी हो सकता है।
तो ऐसे परफॉर्म करो, ऐसे ऐसा इंटेंशन रखो कि नहीं मुझे यही करना है, मैं मुझे इसी से प्यार है, अपने काम से प्यार करो, पैसा तुमसे प्यार करेगा। बिल्कुल। एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट हियर, ठीक है, ये कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते, जिसमें, और वो ऐसी लिस्ट होती है गाने की जिनमें आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि इनमें मेरा सबसे टॉप फेवरेट का कौन सा है, तो वो गाने आप कभी भी सुन सकते हैं। तो ये तो हो गया कि गाना आपको एक फील में लेके चला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बैंड स्पेशली लाइव परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई आप मूवी के लिए उस सिचुएशन पे म्यूजिक दे रहे हो, या फिर आप जिस जनरेशन में फिलहाल चल रहे हो, ये कौन सा साल है, कौन सा महीना है, तो वो वक्त और वो फील के हिसाब से सॉन्ग बजाना, वो ऑडियंस को परखते रहना, उनको पढ़ते रहना, ये नहीं कि हाँ ये मेरा फोर्टे में तो आज ये करूंगा, मेरा ये फोर्टे में तो यही कंटिन्यूस करता जाऊंगा, मैंने 2 गाना बजाया ये, लेकिन अब इसके बाद मुझे ये गाने का मन है नहीं। ये छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा जिसमें बैंड इंक्लूडेड नहीं, लेकिन ये छोटी सी समझ इंक्लूडेड। तो रिसेंटली हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, वहां पर भी हमारी ये जिद थी कि पहाड़ चढ़ना है हिमाचल पे 9500 फीट के ऊपर, और वहां पर जाकर गिटार बजाना है, तो वो भी हमने कर लिया। मतलब वहां पर जैसे था कि खाना खाने के लिए हम सिर्फ एक हाथ निकालते थे, और खाना खाते खाते हमारे हाथ फ्रीज होने लगते थे, तो उसको वापस गर्म पानी में डुबा कर आते थे, फिर खाना कंटिन्यू करते थे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताऊंगा कि जैसे वो ऑफ कोर्स एक ट्रैकिंग था, तो हम दोस्त गए और वहां से कुछ और लोग मिले। अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए, हमें ऐसा है कि पठानकोट से हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना है। अब हम लोग वहां पर बैठे हैं, शाम का वक्त है, पहाड़ियां शुरू हो चुकी हैं, सनसेट बहुत प्यारा दिख रहा है, बादल आसमान बहुत अच्छा है, और गाड़ी की मतलब हम पंजाब के इलाके में थे, तो उन्होंने वैसे एकदम बल्ले बल्ले शावा शावा वाले गाने लगा दिए जो थोड़े अटपटे लगे और लोगों को नहीं समझ में आए। तो और हम लोगों को भी वो फील नहीं था, और हम लोगों को बोला कि सर जी एक मिनट आप थोड़ा सा अपना म्यूजिक बंद कर दीजिए, हम हमारा ब्लूटूथ स्पीकर निकालते हैं और हम गाना शुरू करते हैं। अब तक किसी से दोस्ती नहीं हुई है, किसी से नहीं। हम पीछे बैठे हैं 4 के 4 एकदम पीछे, और हमको ये डर लग रहा है हाँ कि यार हम चार तो एक दूसरे से बहुत घुल मिल चुके हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी का हाँ कुछ ऐसा वैसा बजा दिया तो। हाँ लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम जस्ट गाड़ी में बैठे और हम 4, मेरा एक दोस्त है हाँ वो भी हमारे साथ, हम 4 पीछे बैठे लास्ट सीट पे, आगे और 5-6 लोग बैठे गाड़ी में, और हम ये सोच रहे हैं बजाओ कि नहीं, जज तो नहीं करेंगे बजाओ। और मेरे को ऐसा चाहिए कि म्यूजिक मेरे को चाहिए ही चाहिए। और वो फील कैसे होता है, वो आपने गाना देखा होगा जब भी मैं तुमसे ही दिल होता है, और वैसा फील चल रहा है। कौन सा बजाऊं? सबसे पहला गाना लगा मैंने तुम हो, और वो बर्फ, और आपको मैं गाना गाने पे गाने और लोग पीछे मुड़ रहे क्या बजा रहे थे, गाने पे गाने। अभी तक हमारा हाय हेलो किसी से नहीं हुआ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी एक कार में दोस्ती का माहौल बन चुका है। And music was the medium. Yes. Yes. And music was the element. और जब हमने उतरा ना तो उन लोगों ने ये बोला क्या गाने बजाए आप लोगों ने, क्या गाने और बजाए। उसके बाद हाय हेलो हुआ है, उसके बाद हाय हेलो हुआ है हमारा। और हम ऐसा था कि भाई हम वो खुद के फील के लिए बजा रहे थे, लेकिन वही बात है कि जैसे इंसान बहुत इतना अलग होता है नहीं, वो भी पहाड़ी को देख के शायद वैसा ही महसूस कर रहे थे जो हम महसूस कर रहे थे। तो दिस इज द वन थिंग व्हिच आई फील कि हमें कांस्टेंट चेक रखना पड़ा है, हमेशा रखना चाहिए। भले आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो, भले आप किसी सिचुएशन के हिसाब से गाना गा रहे हो, भले लिरिसिस्ट ने आपको कुछ समझाया हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हाँ वो कुछ गाने होते हैं जिनको आप कभी भी सुनो, आप सड़क पर हो या रास्ते में चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, वो एक फेवरेट गाना तो हमेशा प्ले हो गई। लेकिन इंसान की फीलिंग्स बहुत ऊपर नीचे होती रहेगी, तो उस ऊपर नीचे के हिसाब से आप फौरन चेंज करते रहो इस तरीके से। हम जब पार्टीज के लिए जाते हैं गाड़ी में, तो हमारा एक ये रहा है, वही फील की बात आती है। हाँ। जब पार्टी में जा रहे और हैं गाड़ी में हमेशा फरहान फ्रंट सीट पे ड्राइवर के पास में बैठता है, क्योंकि फरहान इज द ओनली पर्सन जिसको बराबर पता है कि हाँ ट्रैफिक में अगर सिग्नल पे गाड़ी रुकी है, विंडोज ओपन है, तो म्यूजिक फौरन स्लो हो जाएगा, पुलिस वाले ने लाइसेंस वगैरह की चेकिंग के लिए तो म्यूजिक स्लो हो जाएगा, लेकिन रास्ते में तो म्यूजिक फास्ट हो जाएगा, तो म्यूजिक में कोई दिक्कत ना हो इसलिए फरहान आगे सीट पे बैठ जाओ। तो वैसा रहता है कि अभी वही फील की बात, पार्टी के लिए जा रहे हैं बट ऑब्वियसली हम तुम साथों नहीं सुनेंगे, ठीक है, हम यूपी के गाने हम कोई कैपुचिनो टाइप सुनेंगे। तो हमारा जैसे हम किधर जा रहे हैं पार्टी के लिए, तो हमारा चालू रहता है, डांस करके 4 घंटे डांस करके थक हार के, यहाँ से बटन भीगा, यहाँ से ऐसे शर्ट भीगा, ऐसे लेटे बैठे सुन पता ना देखो क्या बता रहा है, पता है क्या होता है, फिर वो चालू रहता है। फिर कितनी बार ऐसा होता है कि गाना खत्म होने, हम घर पहुंच जाते हैं, बिल्डिंग से गाड़ी पहुंच चुकी है लेकिन गाना खत्म नहीं हुआ, तो रुक जाओ गाना खत्म हो, फिर
वैसा हमारा चलता है। So you respect music. Even you won't believe कि हमारी जनरेशन में बहुत आदत है कि 2 स्टैंजा सुन के चेंज कर देना, बट अभी धीरे धीरे हम लोग उस हैबिट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम लोग एक बार गाना बज गया ना तो जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा तब तक उसको हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आज ये रियलाइज होता है कि वो म्यूजिशियंस वो सिंगर कितनी मेहनत करते हैं उस चीज के लिए, और जबकि हम तो कुछ सीखे भी नहीं, हमने टाइम नहीं दिया है उस चीज को। ये तो हम डेली लाइफ में एक पार्ट करके चल रहे हैं कि नहीं हमको मेरे को गिटार बजाना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, इनको गाना पसंद है और वो हमको एंटरटेन करना पसंद है बेसिकली लोगों को, तो हमने ये एक जरिया चूज किया है। लेकिन वो लोग तो अपना लाइफ डेडिकेट करते हैं। मेरे भाई ने, मेरे मामा ने अपना लाइफ डेडिकेट किया म्यूजिक को। मेरा भाई 23 इयर्स का है, वो उसने बचपन से पियानो सीखा है। तो वो बर्थडे पार्टी, हमारी फैमिली बर्थडे पार्टी या फैमिली गेट टुगेदर या उसको किधर बाहर जाना है लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि पियानो क्लास है, पियानो क्लास के लिए जाना है और उसकी वजह से 10 लोग और मेहनत करते हैं। मेरी मामी, मेरे मामा, लाइक नहीं उसको डेडिकेशन देना है तो हमको भी डेडिकेट होना पड़ेगा उसके पीछे ताकि वो लगे। मेरे मामा ने बचपन में एक गाना लिखा था कि शीशे की वो खिड़की खुले दरवाजे। उनका घर काफी छोटा था, उन्होंने बचपन में 10 या 11 साल की उम्र में गाना लिखा था। आज वो गाना उन्होंने श्रेया घोषाल और शान से गवाया है, रिलीज नहीं किया है, खुद के लिए रखा है। उन्होंने मेरी नानी को बोला था, अपनी मम्मी को बोला था कि एक दिन मेरा घर इतना बड़ा होगा कि इतनी लंबी स्लाइडिंग्स होगी और नीले पर्दे होंगे। आज वैसी उनका घर है, वैसी उनकी खिड़कियां है, वैसी उनका घर है। जो उन्होंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था बचपन में, आज वो चीज उन्होंने दुनिया के सामने नहीं लाई, लेकिन खुद के लिए उन्होंने शान और श्रेया घोषाल से खुद के लिए गवा के रखा है कि नहीं ये मैंने 10 साल की उम्र में ये चीज करी थी। और आज वो मतलब बहुत वहां तक शायद मैं कभी ना पहुंच पाऊँ, वो वैसे वहां पर मैं चाहता हूँ बस मैं उनकी तरह बन जाऊँ, किसी और की बस उनकी तरह बन जाऊँ मैं, तो मेरा ये ख्वाहिश है। इवन सब लोग ऐसा मतलब मैं मम्मी को भी बोलता हूँ कि मेरे को मामा की तरह बनना है, मेरे को मामा की तरह बनना है, क्योंकि मामा ने सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं सबकी फैमिली के पीछे एक देखा है कि नहीं ये सही चल रहा है ना, ये सही चल रहा है ना, मुझे काम पे लगाया, मुझे बताया कि नहीं ये सही रास्ता है, चूज दिस। मेरे दूसरे भाई को आज वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसको मतलब सबको फिल्म से वो मिलाने वाले वो एक जरिया कि नहीं तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर। खुद के बेटे के लिए तो उन्होंने किया लेकिन हमारे लिए भी साथ साथ में किया और म्यूजिक के पीछे से उन्हीं का हाथ है मेरे लिए, तो वैसा रहा है। और म्यूजिक के पीछे हमारा फरहान का हाथ है मेरे रश के लिए तो हमें तो बस ये लोग साथ देना है। ये लोग तो मेरे को मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि ये इसके घर पे मतलब कुछ भी चीजें कि दुकान पे बैठना है या वैसे तो बैठता नहीं है बट लेकिन वैसे तो बैठता नहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये रिस्पेक्ट करके बैठ जाता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस है या करना है, शो कर रहा है और हमारा ऐसा लगता है कि जब भी हम तीनों फ्री है तो सैटरडे को कार्ट रोड पे जाके बैठना है। एक दिन एक लड़की एक ऑफिस गर्ल्स थी, उन्होंने हमारे को 10 रुपए की डायरी दी, ये लाखों से बड़ा है। एक दिन हम कांदीवली में परफॉर्म फुटपाथ पे बैठ के से गा रहे, एक बंदा आया 10 रुपए की पानी की बोतल लेकर गया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। हमको ये इनविटेशन नहीं चाहिए हमारे कैफे में आओ 5000 लेके जाओ, नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये चीज बहुत ज्यादा। और उनके उसके बाद मैं वो शेयर नहीं किया शायद, हाँ अभी तक तो दोस्त का हाँ, तो एक दोस्त है हमारा और उसको रेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो यहाँ पे वो अकेला था, उसके मॉम डैड यहाँ पे नहीं थे और उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो किसी से मांग भी नहीं सकता था। और हम भी मतलब इतने हम लोग भी कैशलेस चल रहे थे बहुत दिनों पे, तो हमने सोचा क्या करें। गिटार मेरे पास ऑलमोस्ट जब बैंड रहता रहता ही है, तो सोफी ने आइडिया निकाला, फरहान ऐसे करेगा क्या? मैंने बोला नहीं यार मैं तो नहीं करूँगा। मैंने सीधा ऐसा बोला, मैं उस डेप्थ तक गया नहीं बट मैंने मना कर दिया। तो ये बोला कि नहीं समझ, ट्राई कर क्या होता है, नहीं हुआ तो कैप थोड़ा कोई देख रहा है, नहीं दिखेगा कोई भी। कैप का रखने का आइडिया था, एक कार्ड बनाया कि नीड मनी फॉर रेंट, सच लिखा जो लिखा क्योंकि उसी के लिए चाहिए था, हमको नहीं चाहिए था अपने उसमें से पैसा, वो रखा। हम तीनों खड़े हुए, गाना शुरू किया। मतलब एक सेट ऑफ ऑडियंस आ रही थी, वो जा रही थी, मतलब वो जाने के पहले एक सेट ऑफ ऑडियंस फिर से आ रही थी, वो जा रही थी, मतलब ऐसे चल रहा था। हम वहाँ पे खड़े लेकिन वो आते जाते हमको कई विशेष आए फ्रॉम कार्ट रोड, बेस्ट ऑफ लक, ये वो। और साथ ही साथ मैंने 200 रुपए सोचा था, हमने 3000 रुपए कमाए आधे घंटे में। और वो और इतना कोइंसिडेंट कि उसको उतनी ही जरूरत थी और उतनी ही मिली।
उतने ही मिलता है। That's the best part. यस, उसको हमने किसी को हेल्प हाँ। किया ना हमारी तरफ से, हमने हमें ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अगर ट्रिप पे पैसे खत्म हो भी जाते हैं कोई बात नहीं, हम गिटार वाला ही कर लेंगे। यू नो कार्टर रोड इज दैट प्लेस के आप हम बैंड्रा तो हमारे घर की हाँ। फील देता है कि मतलब एक आसमान, जो बैंड्रा का जो आसमान है वो हमारी छत है। हाँ Yes, ऐसा है बिल्कुल कि उस बैंड्रा के एरिया में नेशनल कॉलेज में वो वो छत हो गई हमारी, और वो बारिश और तूफान हम बह रहे नहीं होते, वैसा है बैंड्रा से। बैंड्रा में हम टेंशन नहीं। हाँ सो वैसे- कार्टर रोड पे अगर आपने ऐसा देख लिया कि यू नो ऐसे भीड़ जम चुकी है और 3 लड़कों की तेज तेज आवाज आ रही है तो हम ही So that's तो हम it, guys. यस, और That is- कितने that बार is- ऐसा कोई होता है कि माइक की जरूरत नहीं, हमको रास्ते पे गा गा के इतनी चिल्लाने की हालत हो चुकी है ना, इतना हो चुका है कि आवाज पहुंचा ही नहीं है, ऐसा रहता है। तो ये है होप फॉर द बेस्ट के माइक से लोगों को सुनाई नहीं देता। वैसा है, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। अभी अनप्रोफेशनल ऐसा है ना कि ब्रेड एंड बटर नहीं हमारे लिए, वो हमारा लगाव है, हमारा सुकून है। हम भीड़ भड़ाके की दुनिया में काम करते करते एक सुकून चाहिए, चलो गिटार लेकर हमने ट्रेन की जर्नी में बैठे हैं, मतलब आप समझ जाओ कि आपको इस लंबी जर्नी वो में यस, जाना है, मैं तो ट्रेन भूल पे ही बैठे गया। हैं। Please share. हाँ हाँ हम लोग हमारे दोस्त के यहाँ पे जा रहे थे, थोड़ा महाराष्ट्र में गए कोलाड वहाँ पे, और फिर हम लोग ऐसा ट्रेन का जर्नी था कि हाँ 3-4 घंटे गए, तो क्या करना है, कुछ नहीं, काम करो बजाओ, पूरा ट्रेन का डब्बा हमारे साथ गा रहा है, पूरा ट्रेन का डब्बा हमारे साथ गा रहा है, सजेशंस मिल रहे हैं। अभी हम डलहौजी जाने के टाइम पे Yes. तो हम पंजाब के रास्ते से जा रहे थे, और सब तो soldiers ढेर सब सारे आर्मी पंजाबी वाले थे। soldiers, आर्मी वाले वो सब हमारे साथ बैठ गए, और That फिर movie is different. Yes, उन्होंने बोला कि वो पंजाबी गाने गाओ ये हमारे लिए। वो गाना, ये जो देश से है मेरा। मेरा, वो गाना आया एंड दीवाले, अरे ये तो हमारे ही हमारा गाना है, और वो आकर बैठ गए, और वो मतलब वो अपने टिफिन निकाल के हमको दे रहे हैं, आप साथ में खाओ, ये करो, और ऐसा वो करो। हमारा ट्रिप का समझ लो, हम बस ट्रिप के लिए हम बस ट्रेन में चढ़े थे। ट्रिप पे जाने का दोस्ती होती है, हमारी ट्रेन में चढ़ने के बाद ही सबसे दोस्ती होती है पूरे डब्बे से। वो सब आ रहे, मतलब इवन बच्चे, आंटी, दादी, नानी सब बैठे वहां पर, और सब बोल रहे कि पुराने गाने गाओ, पुराने गाने गाओ। एक 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 दो आंटी थी और एक अंकल थे जो एजेड थे, उन्होंने बोला कि आपने वो जो गाना गाया बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। और मैं बोला कि बस यही तो चाहिए यार, यही तो चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बस ये चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। पैसे जरूरी है, पैसे जरूरी है, बट अगर वो चीज देने से मुझे खुशी मिल रही है तो फिर मैं उससे पैसे एक्सपेक्टेशन में रखूंगा ही नहीं ना, अगर मुझे खुशी मिल रही है। This is we are professionals. Hats off to you guys. Thank you so Hats much. off, really hats off. This is a totally different message, I think, for the world, that money is not everything. Seriously, money is not everything. After hearing their story, I feel your dedication, your pure efforts, and your heart is all that you need in any profession. Like Yes, be it yes. music, be it whenever you corporate or in- anything. Correct. Anything तो सब कुछ है। Anything. And you also need such people like you. Yes. Not like you, but you. मेरी एक यूनिक एक्सपेक्टेशंस है, आई मीन दो है। नंबर 1 एक्सपेक्टेशंस ये है कि ऑफ कोर्स सब हमें सुनने हैं, जितनों को हम सुना सकते हैं उसको सुनने हैं, लेकिन मुझे मैं थोड़ा हिस्टोरिक माइंड का भी हूँ, तो हिस्ट्री की जितनी प्लेसेस हैं दुनिया में जहाँ तक इस जिंदगी में पहुँच सकते हैं, वहाँ उसकी सीढ़ियों पर, उसके गेट पर, उसके सामने जाए, आईफिल टावर के सामने खड़ जाए, पीसा टावर के सामने चले जाए, या फिर वो नाइग्रा फॉल के पास चले जाए, इन सारी जगहों पर जा जाके एक बार परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि वो नेचर की वो खूबसूरत जगह है जहाँ पर उनको भी हमें अपना म्यूजिक सुनाना है। देसी गाने। Of Like you're course. dedicating the music to these wonderful places. Yes, That's so- the unique thing. तो you know अगर हम ये नहीं कह रहे कि yes we are something कि जो हम बहुत ओरिजिनल म्यूजिक बना रहे हैं, नहीं, so we want to be so good as a mediator कि हाँ हमारे लेजेंड्स ने हमें म्यूजिक दिया है, आओ आज आप तक पहुंचा दें। This is what we are trying to do the best, and this is what we want to do. Awesome. Awesome. Hats off to you guys. I wish all the luck and success to you guys, and I'm sure it's going to reach to that level that everyone's going to get jealous. Everyone is going to get jealous. But a request है. Can you guys do it now? Yes, of Can you course. play a Of course. small snippet Yes. for the audience? And I'll say we will play the song जो हमने सबसे पहले बताया। Thank you. हम वही बताएंगे। I'm excited. Yes. Alright, guys.
यही हमारी पाठशाला है, खुदा ही हमारा टीचर। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ, उससे ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। फासले फासले हैं मगर फिर भी तू दूर नहीं, माना के अब तो है, पर तू मजबूर नहीं, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, पता हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। Wow, awesome! So guys, this was the interview with the band Unprofessionals, and subscribe to my channel, Yes. contact them Yes. for any help, We are on Instagram. for any performance that you would like to do Yes. with them. Yeah. They are pure souls. And come back to my channel for more talented Indians like Yeah. these three fantastic people. Thank you. Please, Follow. yes, please follow ये है Broma. ये है Broma ये को है follow Broma. कीजिए। We are unprofessionals_3 ये है हमारा Instagram handle। Yes. हमें फॉलो कीजिए, और अगर आप मुंबई से हैं या नहीं हैं तो कभी कार्टर रोड आइए, वीकेंड पे हम आपको जरूर मिलेंगे। मिलेंगे।